कल हम लोग के साथ एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एग्जाम लेने की बात आई है। ऑलरेडी हम लोग एग्जाम देकर यहाँ आए हुए हैं, तो कोई एक ही चीज के एग्जाम देकर एकदम बिल्कुल फिर एग्जाम लेने की बात हो रही है। अच्छा। तो हम लोग एक ही जॉब में कितनी बार एग्जाम देंगे? मुझे यही कहना है स्वास्थ्य मंत्री से कि जब विज्ञापन आया था तो पेपर में मोटे मोटे अक्षरों में उन्होंने लिखा था कि कहीं भी इंटरव्यू या साक्षात्कार या आपका एग्जाम लिखित परीक्षा नहीं होगी। सरकार हम लोग के साथ बिल्कुल अन्याय कर रही है, वो अपना चुनावी मामला हम लोग पर थोप रही है, हम लोग बिल्कुल थोप रही है। अभी हाल फिलहाल में शिक्षक का एग्जाम हुआ है, क्यों नहीं उसमें नेगेटिव मार्किंग था? हम ही लोग के लिए नेगेटिव मार्किंग है, महिला लोग के लिए नेगेटिव मार्किंग कर दिया। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें। जब नियमित नियुक्ति देने की बारी आती है तो सिर्फ वैकेंसी निकाल दी जाती है, और काउंसलिंग कराने की बारी आती है तो वो अपना पल्ला पीछे खींच लेते हैं। ये वैकेंसी निकाली गई उसी समय ये क्यों नहीं कहा गया कि एग्जाम लेकर लिया जाएगा? उस समय तो वैसा कोई मामला नहीं था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं कमलेश। एएनएम नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए गर्दनी बाग की है, जहां धरना स्थल है। उस धरना स्थल पे एएनएम जो संविदा कर्मी पे बहाल हैं वो हजारों की संख्या में पहुंच गए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं नीतीश तेजस्वी के खिलाफ। सबसे पहले जो है उनकी तस्वीर देखिए और किस तरह से नारेबाजी की जा रही है, और तमाम लोगों से बात भी करेंगे। लेकिन एक तस्वीर हम और दिखाएंगे जो लगाया हुआ और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। आखिर हड़ताल क्यों है? एएनएम नियुक्ति नियमावली 2018 में निहित प्रावधान के अनुरूप बिहार तकनीकी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 7/2022 द्वारा 10,709 एएनएम के रिक्त पदों को अविलंब काउंसलिंग कराकर नियुक्ति हेतु। अब इन लोगों की मांगे क्या है, हम इन लोगों से ही बात करेंगे। आखिर किन मांगों को लेकर के नीतीश तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा, क्या मांग है, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग की एक सूत्री मांग है, क्या? एएनएम नियुक्ति नियमावली 2018 के प्रावधानों के अनुरूप बिहार तकनीकी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 7/22 में हम लोग की 10,709 की बहाली निकाली गई थी। अच्छा। जिसकी स्क्रूटनी भी हो चुकी हुई थी, तो कार्य प्रक्रिया में चल रही थी। अच्छा। और उसके बाद हम लोग की काउंसलिंग कराकर सिर्फ नियुक्ति लेनी थी हम लोग की। उसके बाद 2023 में 12/6 को एक और नई वैकेंसी निकली। तो उसके तहत जो पिछले जो वैकेंसी 7/22 में निकाली गई थी, जिसकी स्क्रूटनी हो चुकी थी, उसके तहत हम लोग की नियुक्ति लेनी थी। बट अभी जो है, अभी जो कल हम लोग के साथ एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एग्जाम लेने की बात आई है। ऑलरेडी हम लोग एग्जाम देकर यहाँ आए हुए हैं, तो कोई एक ही चीज के एग्जाम देकर एकदम बिल्कुल फिर एग्जाम लेने की बात हो रही है। अच्छा। तो हम लोग एक ही जॉब में कितनी बार एग्जाम देंगे? अच्छा। तो हम लोग की ये कहना है कि जो हम लोग की जो नियुक्ति हमारी निकाली गई हुई है, वैकेंसी 7/22 में जो निकाली गई है, उसमें हम लोग की काउंसलिंग कराकर अविलंब नियुक्ति ली जाए। सरकार अविलंब नियुक्ति ली जाए। क्या कहना चाहिए? सर, मुझे यही कहना है स्वास्थ्य मंत्री से कि जब विज्ञापन आया था तो पेपर में मोटे मोटे अक्षरों में उन्होंने लिखा था कि कहीं भी इंटरव्यू या साक्षात्कार या आपका एग्जाम लिखित परीक्षा नहीं होगी, ऐसे ही होगी वैकेंसी। तो 1 साल आपने हमें तो बैठा दिया, हम बाहर ड्यूटी करते हैं, वहाँ से वापस आके भी हम लोग ड्यूटी पे ही आते हैं घर पर, हम लोग घर परिवार चलाते हैं। हम लोग फिर भी समय निकाल के हम लोग एग्जाम की तैयारी कर सकते थे, 1 घंटा हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा 1 साल व्यर्थ हो गया। वो समय हम लोग को कौन लौटाएगा, कौन देगा? वो से 1 साल का हम लोग का समय 365 दिन निकल गए, हमने तैयारी नहीं की, हमने पढ़ाई नहीं की, हम ड्यूटी करते हैं, समय निकाल के घर संभालते हैं। अब आप 1 साल बाद करें हम एग्जाम लेंगे, और आपने नेगेटिव मार्किंग कर दिया। अभी हाल फिलहाल में शिक्षक का एग्जाम हुआ है, क्यों नहीं उसमें नेगेटिव मार्किंग था? हम ही लोग के लिए नेगेटिव मार्किंग है, महिला लोग के लिए नेगेटिव मार्किंग कर दिया। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें। लेकिन इससे पहले जो बहाली निकली थी उसमें क्या प्रावधान था? सिर्फ साक्षात्कार के माध्यम से 15 नंबर का इंटरव्यू होता था। हमने 2 बार इंटरव्यू दे दिया है सर, पहले 2 बार दे दिए हैं। उस समय हमारी कैटेगरी मिस्टेक के चलते, हम ईबीसी कैटेगरी में हैं, तो 2 हम कैटेगरी मिस्टेक के चलते उस समय हमको जनरल में डाल के रिजल्ट नहीं हुआ। उस समय तो आप कहते हैं कि आपने जो फॉर्म भर दिया, जो डॉक्यूमेंट लगा दिया, उसी को हम मान्य करेंगे। आप मेरा डॉक्यूमेंट गलत कर देते हैं, और अब आपने जो फॉर्म भरवा लिया वो सही है, अब आप उसमें अब चेंज कर सकते हैं। हम चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये तो गलत है ना भैया, हमारे साथ ये तो गलत है। तेजस्वी यादव से मांग कर रहे हैं, तो हम अपनी बात को यही समझाना चाहते हैं उन तक कि यही बात आप पहले कहे होते तो शायद हम, और भी हमारी बहुत पुरानी सिस्टर हो सकता है वो नहीं कर सकती, लेकिन हम तैयारी कर लेते। लेकिन मेरा 1 समय व्यर्थ हो गया, अब वो समय तो मेरा लौट के नहीं ना आएगा जी। अब आप एग्जाम लीजिएगा, आपने नेगेटिव मार्किंग कर दिया। हम लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग फील्ड वर्कर है, फील्ड में काम करते हैं।
वो तो मेरा समय अब नहीं आएगा। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि हमारे मैंने मजबूरी या समय को देखते हुए, हम लोग महिला हैं, इस एग्ज़ाम को हटाया जाए या इंटरव्यू कर देते हुए एक लेके तो हम लोग इंटरव्यू दे देते 15 नंबर का, जैसे अगली बार आप कर रहे थे इंटरव्यू लेते, आप इंटरव्यू हम लोग दे देते। तो आपने लिखित परीक्षा नेगेटिव मार्किंग के साथ क्यों निकाल दिया? ये तो गलत है ना। जरूर देखिए और भी महिलाएं क्या कहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि सरकार हम लोग के साथ बिल्कुल अन्याय कर रही है। वो अपना चुनावी मामला हम लोग पर थोप रही है। हम लोग बिल्कुल थोप रही है। वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बहाली दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं बहाली दे रहे, वो बहाली देकर तो रिजेक्ट कर रहे हैं, बहाली देकर बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं। वो बहाली तो निकाल दी है, लेकिन जब नियमित नियुक्ति देने की बारी आती है तो सिर्फ वैकेंसी निकाल दी जाती है, और काउंसलिंग कराने की बारी आती है तो वो अपना पलड़ा पीछे खींच लेते हैं। काउंसलिंग कराने की बारी आती है फिर पीछे यहाँ तक कि काउंसलिंग के लिए ज्ञान भवन बुक हो जाती है कि सभी एनएम बहनों की वहाँ काउंसलिंग होगी, डेट फिक्स हो जाता है, लेकिन बाद में ये निकाला जाता है कि अब ये काउंसलिंग नहीं होगी, इन लोगों का एग्जाम होगा। काउंसलिंग नहीं होगा, एग्जाम होगा। तो जब ये वैकेंसी निकाली गई उसी समय ये क्यों नहीं कहा गया कि एग्जाम लेकर लिया जाएगा? उस समय तो वैसा कोई मामला नहीं था। लेकर के तेजस्वी यादव के पास गया, मुख्यमंत्री के पास गया कि देखिए आपने जो बहाली, बहुत बार मिलने गए लेकिन उन्होंने मिला नहीं। रोड चलते गाड़ी में हम लोग पेपर देना चाहे, सीधे हाथ बढ़ा कर ले लिया, बोले कि आप लोग की कार्य प्रक्रिया में चल रही है। अच्छा। लेकिन हम लोग को फेस टू फेस कभी नहीं बाल किया। तो क्या लग रहा है वो बहाली करना ही नहीं चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं करना चाह रहे, वो हम लोग को बहला रहे हैं। अच्छा, वो बहला रहे हैं, बिल्कुल बहला। क्या लग रहा है बहाली नहीं करना चाह रहे हैं क्या? आप लोगों को सिर्फ घुमा फिरा? बहाली तो उनको करना ही होगा। अच्छा। नहीं कैसे करेंगे वो? अच्छा, वो अपना चुनावी मामला जो है वो चाह रहे हैं कि इसमें हम लोग उनका सहयोग दे, बट हम लोग जिस समय उनको गद्दी पे बैठाए उस समय तो वो बहुत अच्छा से बोल रहे थे कि आप लोग हमारा सहयोग दीजिए, हम भी आपका सहयोग देंगे। लेकिन जब वो गद्दी पे बैठ गए तो आप सोचे कि अब तो हमारा ही शासन चलेगा, इन लोगों का कुछ नहीं है। अब तो हम जैसे कुमार तो कह रहे हैं महिला के लिए तो हम सब कुछ किए, हम ही तो जैसे घड़ी को घुमाएंगे ये लोग उसी तरह घूमेंगी। अच्छा। लेकिन हम लोग उस तरह नहीं घूमेंगे, हम लोग उनको घुमाएंगे। आप उनको घुमाइए, उनको घुमाएंगे और उनको बदलना ही पड़ेगा इस नियम को, क्योंकि वही जो नियम निकाले उसके तहत जब हम लोग रेडी हो गए, उन्होंने खंडिका 10 में नोटिफिकेशन में लिखा कि इस डेट से इस डेट तक यदि आप लोग कर देंगे उसके बाद कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगा, तो फिर वही इसमें क्यों चेंजिंग कर रहे हैं? अच्छा। ऐसा क्यों निकाला उन्होंने कि इसमें एग्जाम लिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग होगी? ये क्या आईएएस रैंक का नौकरी दे रहे हैं? अगर वो कि वापस नहीं लेते हैं तो आप लोग क्या करेंगे आगे? हम लोग आगे इसके स्टेप बढ़ाएंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। हाँ बड़ा आंदोलन करेंगे। जी देखिए, जरूर क्या कहेंगे आप लोग? धरने पे बैठ गए हैं नीतीश तेजस्वी के खिलाफ, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को नियमित नियुक्ति दी जाए। अच्छा। अविलंब जो 7/2022 में नियमावली बनी है, बस उसी के अनुसार हम लोग को नियमित नियुक्ति दी जाए। अगर संविदा पर इतने साल से हम लोग काम किए, जब आप लोग को नियमित नियुक्ति में परीक्षा ही लेनी थी तो फिर संविदा बहाली क्यों? हम लोग देके गए थे और हम लोग ऑलरेडी पहले से एग्जाम दे चुके हैं। एग्जाम दे चुके हैं? हाँ, एग्जाम देकर ही आए। एग्जाम दिया, जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि काउंसलिंग बेसिस पर ये बहाली को लिया जाएगा। तमाम जो एएनएम की संविदा पे बहाल हैं वो लगातार नीतीश तेजस्वी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि आपने जो बहाली निकाली थी, जो प्रावधान था, उस प्रावधान के तहत ही बहाली की जाए। जब आखिरी चरण पहुंच चुका था तो फिर ये नया नियम कहां से आ गया? चुनावी मुद्दा नहीं बनाया, अपने आगे पीछे नहीं घुमाया, और जिस तरह से आप कर रहे हैं तो हम 24 और 25 में आपको बता देंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।